हे गाइस, दिस इज चंदन श्री सी के सोनू आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि क्राउन सामान्य ज्ञान से लिया गया है। ठीक है, खड़ा एक पेज पढ़ रहे हैं एक दिन में, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे ये खड़ा पेज कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे 7 और 8, ये होगा 7 और 8। आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे 7 और 8। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का काल हम लोग पढ़ रहे थे, 2 पढ़ लिए थे, पूर्व हड़प्पा काल और परिपक्व हड़प्पा काल पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे उत्तर हड़प्पा काल। ठीक है, तो कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, बस एक चोट की ज़रूरत है। अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता धूम मचा दे, सफलता धूम मचा दे। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता ही है, बस खुद को पहचानने की देरी होती है। दोस्तों, तो उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व, 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग बोलते हैं उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल रोजदी पड़ता है गुजरात में, और राखी गढ़ी जो राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और इसका विस्तार है दोस्तों, क्या कह रहा है विस्तार में, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 15 स्थलों पर पाया गया है। 1500 स्थलों पर भारत और पाकिस्तान में, याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का विस्तार है ये। ठीक है, यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। जो समूचा जो क्षेत्र है ना, सिंधु सभ्यता जो विस्तार है 1500 स्थलों पर, ये जो समूचा क्षेत्र है ना, वो त्रिभुज के आकार का है। सिंधु सभ्यता जो है त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, सिंधु सभ्यता। और अगला जो हम लोग देख रहे हैं, इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल, जो सिंधु सभ्यता है उसका कुल क्षेत्रफल है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मैंने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिया जा रहा है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में। ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में। अब इसका जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष, नदी, वर्तमान संबंधित क्षेत्र। पहला जो है हड़प्पा है। हड़प्पा देख रहे हैं यहाँ पे, पहला जो है वो है हड़प्पा। तो प्रमुख स्थल का नाम है हड़प्पा। प्रमुख स्थल यहाँ पे कितना है, टोटल 12 दिया गया है। तो पहला जो प्रमुख स्थल है उसका उत्खनन करता है दयाराम साहनी। कब उत्खनन हुआ था, तो 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे, मतलब रावी नदी कौन सा है, रावी। और वर्तमान में संबंधित क्षेत्र जो मतलब अभी जो जानते हैं हम लोग मोंटगोमरी के नाम से जानते हैं, पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है मोंटगोमरी।
ये मतलब कि खुला सा आप कह सकते हैं कि पूरा पूरी की ये पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा दयाराम शाहनी। ठीक है, अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता है राखाल दास बनर्जी, और उत्खनन जो वर्ष है 1922 ईस्वी में हुआ था, और सिंधु नदी है इसमें। और वर्तमान क्षेत्र, संबंधित क्षेत्र कौन सा है? लरकाना जिला, प्रांत सिंध, पाकिस्तान। देखो हड़प्पा भी पाकिस्तान में चल गया, पंजाब में, और मोहनजोदड़ो भी प्रांत सिंध पाकिस्तान में पड़ गया। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों अभी पाकिस्तान में ही है। ठीक है, सूतका गेंडोर आरेल अस्टाइन इसका उत्खनन करता है। 1927 ईस्वी में उत्खनन वर्ष है इसका, 1927 ईस्वी, और नदी का नाम है दासक। और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो देखिए सूतका गेंडोर भी बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ गया, और मोहनजोदड़ो हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। ठीक है, चानहुदड़ो और उत्खनन करता है गोपाल मजूमदार, और उत्खनन वर्ष है 1931 है, और नदी है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो चारों का चारों हो गया पाकिस्तान में। कालीबंगा हो गया BK थापर व ब्रिजवासी लाल, ये उत्खनन करता है, और उत्खनन वर्ष जो है 1953 है। और घग्घर नदी है। ठीक है, हनुमानगढ़ वर्तमान संबंधित क्षेत्र है, इसको बोलते हैं हम लोग अभी के टाइम में हनुमानगढ़ कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कोट दीजी फजल अहमद उत्खनन करता, और उत्खनन वर्ष 1953, और नदी हो गया सिंधु नदी हो गया। खैरपुर हो गया आपका वर्तमान संबंधित क्षेत्र खैरपुर सिंध पाकिस्तान। ठीक है, खैरपुर में पड़ता है कोट दीजी। रंगपुर उत्खनन करता है रंगनाथ राव है। रंगपुर हो गया प्रमुख स्थल, और उत्खनन करता हो गया रंगनाथ राव, और उत्खनन वर्ष हो गया 1953-54 में रंगपुर को खता गया था। ठीक है, और नदी इसका क्या है? मादर नदी है। काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है, ये वर्तमान संबंधित क्षेत्र है काठियावाड़ गुजरात। ठीक है, काठियावाड़। माता पिता की नसीहत को लोग अक्सर भूल जाते हैं दोस्तों, माता पिता की नसीहत अक्सर भूल जाते हैं लोग, मगर उनकी वसीयत को लोग हरगिज़ नहीं भूलते हैं। दुल्हन वही जो पिया के मन भाए, और शिक्षा वही जो मंजिल तक पहुँचाए। रोपड़ जो है दोस्तों प्रमुख स्थल रोपड़। यज्ञ दत्त शर्मा उत्खनन करता है यज्ञ दत्त शर्मा। 1953 से 56 तक ये उत्खनन वर्ष है। सतलज नदी के किनारे सतलज नदी है यहाँ पे इसमें। और रोपड़ जो कि पंजाब में पड़ता है, रोपड़ पंजाब में पड़ता है, और काठियावाड़ पड़ता है गुजरात में। खैरपुर पड़ता है सिंध पाकिस्तान, खैरपुर हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। काठियावाड़ पड़ता है गुजरात में, रोपड़ पड़ता है पंजाब में। ठीक है, अगला है लोथल प्रमुख स्थल लोथल, और उत्खनन करता है रंगनाथ राव, और 1957 से 58 ईस्वी में उत्खनन करता है। और भोगवा नदी है अहमदाबाद जो कि गुजरात में पड़ता है। भोगवा नदी, लोथल, भोगवा, अहमदाबाद 1957 से 58 ईस्वी में रंगनाथ राव। ठीक है,
आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा, आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958। हिंडन, हिंडन नदी, हिंडन नदी और मेरठ में ही पड़ता है। मेरठ कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। और नदी कौन सा, हिंडन नदी है 1958 में। यज्ञदत्त शर्मा और प्रमुख स्थल ये है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। बनवाली, बनवाली RS बिष्ट, RS बिष्ट 1974, RS बिष्ट 1974। रंगोई, रंगोई नदी है। हिसार जो कि हरियाणा में पड़ता है, मेरठ तो पड़ गया आपका उत्तर प्रदेश में, हिसार लेकिन पड़ता है हरियाणा में, हिसार जो पड़ता है हरियाणा में पड़ता है। धौलावीरा, धौलावीरा RS बिष्ट, RS बिष्ट धौलावीरा 1985 से 90 तक कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात में। ठीक है, आप देखिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में हम लोग पूरा का पूरा जान गए हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप ना स्क्रीनशॉट इसका ले करके आप कर सकते हैं अपने से मेहनत। ठीक है, तो आप दोस्तों जो हम अभी बता रहे हैं प्रमुख स्थल, ये सब उसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्या है, हड़प्पा। तो हड़प्पे के बारे में हम लोग सबसे पहले विस्तार से जानेंगे। हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल, हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल एक में है हड़प्पा, फर्स्ट में हड़प्पा देख रहे हैं इसका। ठीक है, यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। रावी नदी के किनारे कह सकते हैं, या रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। मतलब हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में, मोंटगोमरी ज़िले में नदी कौन सा है, रावी नदी के तट पर स्थित था। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की। ठीक है, दयाराम साहनी ने इस स्थल को खोज की कब, 1921 ईस्वी में। जो हम बताए हैं उसी को अभी वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त होता है। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त होता है। स्वास्तिक चिन्ह किस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से हड़प्पा देखने को मिलता है। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिलते हैं। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिलते हैं जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पांतों में हैं, जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पांतों में है। ईंट से बना हुआ है। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर एवं चौड़ाई 6.09 मीटर है। चौड़ाई जो है 6.09 मीटर और आपका लंबाई है 15.23 मीटर। ठीक है, प्रत्येक की लंबाई एवं चौड़ाई इतना है। यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। यहाँ फर्श जो है, फर्श की दरार जो हुआ होगा ना, उसमें गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। आपको सॉरी दोस्तों, आपको नहीं दिख रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, सॉरी। फर्स्ट अभी है तो सेटअप थोड़ा अलग किए है ना, आपको बताए थे कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कुछ कारण है दोस्तों, क्या है वो सब जानिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है आपका यहाँ पे, अगला जो पॉइंट है यहाँ पे, हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं। 2 कमरे वाले बैरक अभी जो मिला था क्या, 6 अन्नागार मिला था जो ईंट के बना हुआ रहता है। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर और चौड़ाई जो है 6.09 मीटर है। ठीक है, हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं। 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने थे, श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, श्रृंगी पशु का है। तो हम लोग हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से जान चुके हैं। ठीक है, हड़प्पा के बारे में एक बार हम भी बता देते हैं। और जो प्रमुख स्थल नाम है इसका हड़प्पा,
और उत्खननकर्ता कौन सा थे? दयाराम साहनी। और उत्खनन वर्ष जो है 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे, और वर्तमान स्थिति है मोंटगोमरी पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अगला दोस्तों है सेकेंड नंबर क्या है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को बोलते हैं क्या? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला बोलते हैं मोहनजोदड़ो को। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है। जितना भी हम लोग 12 पढ़े हैं ना, उसमें से सबसे बड़ा ये है मोहनजोदड़ो। यहाँ एक मुहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित है, पुरुष देवता अंकित है। उसके सिर पर 3 सींग हैं, उसके सिर पर 3 सींग है। वह पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। कौन सा मुद्रा में? पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है। चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा, एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंस है, आसन के नीचे एक भैंस है, और पाँवों पर 2 हिरन है, पाँवों पर 2 हिरन है। तो भैंस भी है, हिरन भी है, बाघ भी है, हाथी भी है और गैंडा भी है। ठीक है, इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है। इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है। ठीक है, यहाँ एक मुहर मिली है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में, जिसको मृतकों का टीला बोलते हैं। यहाँ एक मुहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित है। उसके सिर पर 3 सींग है। वह पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा, आसन के नीचे एक भैंस है, और पाँवों पर 2 हिरन। इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है। ठीक है, यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है, जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7.0 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। सबसे बड़ी जो इमारत है मोहनजोदड़ो का, वो अन्नागार है, जो कि 45.71 मीटर लंबा एवं 15.23 मीटर चौड़ा है। ठीक है, एक अन्य मुहर पर कुब्बड़ वाले बैल की आकृति बनी हुई है। एक अन्य मुहर पर कुब्बड़ वाले बैल की आकृति बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी और सूती वस्त्र के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला है कालीबंगा। कालीबंगा जो है काले रंग की चूड़ी, इसको बोलते हैं काले रंग की चूड़ी को बोलते हैं कालीबंगा। मृतकों के टीला को बोलते हैं मोहनजोदड़ो। कालीबंगा को बोलते हैं काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जहाँ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती है। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। यहाँ युगल सावधान का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहाँ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती है। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाज़ा लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है दोस्तों? एक पल्ले वाला दरवाज़ा। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं
अग्नि कुंड भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला है लोथल। लोथल, लोथल में क्या हमें पढ़ना है, क्या कह रहा है लोथल? लोथल है, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष 1800 ईसा पूर्व पाए गए हैं। 1800 ईसा पूर्व पाए गए हैं। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा कह लीजिए या लघु मोहनजोदड़ो कह लीजिए। ठीक है, यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। कौन? लोथल। लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष 1800 ईसा पूर्व पाए गए हैं। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल, स्वाधान के साक्ष्य, फारस की मुहरें, नाव के साक्ष्य, अग्नि वेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना आदि भी प्राप्त हुआ है। लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी, चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी, चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। तो ये आपका लोथल ख़त्म हो गया। अब देखते हैं चानहुदड़ो। चानहुदड़ो में सैंधव संस्कृति के बाद झूकर और झांगर संस्कृति विकसित हुई है। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, मनके, लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुए हैं चानहुदड़ो से। ठीक है, और अगला है रंगपुर। यह गुजरात के मादर नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। धान की भूसी और कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप में स्थित है। कादिर द्वीप में स्थित है। ठीक है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप में स्थित है। धौला का अर्थ सफ़ेद तथा बीरा का अर्थ कुआं है। धौला का अर्थ सफ़ेद तथा बीरा का अर्थ कुआं है। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? दुर्ग, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है। दुर्ग, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीडागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी पाई गई है। इस नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई गई थी। ठीक है, इस नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई गई थी। धौलावीरा में गिरा हुआ एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। प्रवेश द्वार यहाँ होना चाहिए, द्वार के पास मिला है। कराची के समीप
अल्लाह स्थल का क्षेत्रफल भाग 5 हेक्टेयर था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित लाल पर काला रंग वाला मृदभांड अल्लाह से प्राप्त कुल मृदभांडों का मात्र 1% ही है। हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित भिरना नामक स्थल का उत्खनन किया गया। ठीक है। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा से 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं। ठीक है, 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के तथ्य। सिंधु घाटी सभ्यता के तथ्य क्या है दोस्तों, वो जान लेते हैं। ठीक है। सैंधव सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सैंधव सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। यद्यपि यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सैंधववासी लिंग मूर्ति पूजक थे। सैंधववासी लिंग मूर्ति पूजक थे, किंतु आर्य जो है प्रकृति पूजक थे। आर्य। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। सैंधव वासियों के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के थे। कौन कौन से थे? लाल या गुलाबी रंग के थे। यहाँ पर संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा का भी प्रचलन था। सैंधववासी पासे का खेल एवं नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। सैंधववासी पासे का खेल एवं नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। गाय की जो मूर्ति है कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। ठीक है, यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था सिंधु सभ्यता में। टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दिलमन, माकन एवं मेलूहा की जानकारी मिलती है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दिलमन, माकन एवं मेलूहा की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इस एपिसोड में या इस क्लास में इतना ही तक। अगले क्लास में फिर से नए विचार के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।